तो आज अनुकूलता बनी है। और संघ जब चालू हुआ तो अन्य क्षेत्रों में भी काम बढ़ना चाहिए, तो हर क्षेत्र में अपने काम शुरू हुए। तो उसी में धर्म को लेकर के एक संगठन चालू हुआ, उसका नाम विश्व हिंदू परिषद है। पूजनीय गुरु जी ने शुरू किया था। संदीपनी आश्रम मुंबई के 1964 में शुरू हुआ और इनका उद्देश्य रखा गया, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। सभी हिंदू सगे माँ जाए भाई हैं, कोई भी हिंदू नीचा या ऊंचा नहीं है, समान है सब। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हिंदुओं की रक्षा मेरी दीक्षा है। और मम मंत्र समानता, समाज में छुआछूत समाप्त होकर के समानता आनी चाहिए, ये मेरा मंत्र है। ऐसा मान करके विश्व हिंदू परिषद आरंभ हुआ। और विश्व हिंदू परिषद चालू हुआ तो इनकी बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं, और बहुत सारी उपलब्धियों में छुआछूत समाप्त होनी चाहिए। क्यों? ये मुगलों की देन है। मुगलों के कारण भारत के अंदर बहुत सारे दुर्गुण आए। ये जो घूंघट प्रथा है, हम सब जानते हैं, मुंह महिलाएं ढकती है। क्यों ढकती हैं? रामायण महाभारत में तो ढकती नहीं है। अभी देख लिया आपने, एक भी द्रौपदी ने या सीता ने मुंह ढका है क्या? शंकर भगवान से पार्वती ने मुंह ढका है क्या? हमारी महिलाओं को ले जाते थे, इसलिए मुंह ढकना शुरू किया। स्कूल भी इसलिए भेजना बंद कर दिया कि स्कूल से मुसलमान उठा के ले जाते थे बच्चियों को, तो स्कूल जाओ मत। इसलिए हमारी सबकी दादी परदादी बोलो सब अनपढ़ है या नहीं है? सबकी अनपढ़ है। रात को शादी कर लो, क्यों? शादी करेंगे तो मुसलमान ले जाएगा। तो दिन की जगह शादियां कब होने लग गई? सब रात में शादियां होने लग गई। जब ये इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के आते थे तो खाएंगे क्या? हमारे यहाँ जितना अनाज होता था वो छुपा देते थे, जला देते थे। तो फिर पशुओं को मारो। तो मुसलमानों ने हमारे 45 करोड़ लोगों को मारा है और अंग्रेजों ने हमारे 5 करोड़ लोगों को मारा। ऐसे कुल मिला के 50 करोड़ लोग देश की रक्षा के लिए मारे गए। और संघर्ष करते करते जो लोग क्षत्रिय थे हार गए, थक गए, उनको इन्होंने जबरन मुसलमान बनाया। ये अपने यहाँ पर ये जितनी हिंदुओं की जाति वो सारी जातियाँ मुसलमानों में मिलती है। भाटी, राठौड़, चौहान, पंवार, परमार, सोनगरा। ये सोनगरा यहाँ हुए ना सिरोही के अंदर, राजा, हाँ जालोर में। तो सोनगरा कौन है? सोनगरा क्षत्रिय भी है, सोनगरा मुसलमान भी है, और सोनगरा SC ST के लोग भी हैं। हमारे वहाँ बजरंग दल का एक प्रखंड का संयोजक है, वो सोनगरा है। तो ये क्षत्रिय लोग थे, इनको इन्होंने मुसलमान बनो नहीं तो मार दिए जाओगे, भय से मुसलमान बनाया, लालच से बनाया। तुम मुसलमान बनोगे तुमको ओहदेदार बना देंगे, सूबेदार, ताबेदार बना देंगे, बन गए मुसलमान। धोखे से बनाया, तालाब के अंदर गऊ का रक्त डाल दिया, गलती से पानी पी लिया, धर्म भ्रष्ट हो गए, तुम बनो मुसलमान, बन गए बेचारे मुसलमान। और तीसरे वो लोग थे जिन्होंने कहा मुसलमान नहीं बनेंगे हम, तो उनको कहा कि नहीं बनोगे तो हम जैसा कहे वैसा काम करना पड़ेगा। तो जब अनाज वगैरह सब जला देते थे, छुपा देते थे, तो फिर खाएंगे क्या? तो पशुओं का वध शुरू किया इन्होंने। ये भारत में कभी भी मांस नहीं खाते थे। हमको खाने की ज़रूरत कहाँ है? हमारे यहाँ तो पपीते, चीकू, संतरे, अखरोट, किशमिश, काजू सब चीज़ें थी। ये भूखे नंगे इलाकों के जो लोग थे उनको मिलता नहीं था, तो मांस खाओ, उसको पका कर खाओ, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ वही थी। तो यहाँ पर भूखे मरते इन्होंने कहा तुम हमारे लिए मांस लाओ, अन्यथा तुमको मुसलमान बनाएंगे। इन्होंने कह दिया मांस ले आएंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। चमड़ा लाओ, लाएंगे चमड़ा, लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। ये भगवान राम का फोटो लगा हुआ है, इसमें तो पैर दिखते नहीं भगवान के। आपने कोई फोटो देखा होगा जिसमें भगवान के जूते दिखते हैं? किसके जूते हैं भगवान राम के? लकड़ी के ना, लकड़ी के खड़े पहनते थे, और 90% लोग पहनते ही नहीं थे। हम भी, मेरे को याद है बचपन में जूते नहीं पहनते थे, स्कूल ऐसे ही जाते थे, और दोपहर में छुट्टी होती थी तो रोड गर्म हो जाती थी, हम छाया में भाग भाग के खड़े होते थे ऐसे ऐसे और आ जाते थे। तो पहले लोग पहनते थे, इनके कारण चमड़े का उपयोग हुआ। महिलाएं घरों में सुरक्षित रहे इसलिए सुअर पालो। सुअर को मुसलमान हराम मानता है, घर में आएगा ही नहीं। लड़कियों को कहा तुम तिलक लगा के जाओ सुअर के खून का, तो जो तिलक लगाएगा, जैसे सुअर नापाक है वैसे ही वो लड़की भी नापाक है। महिलाओं की सुरक्षा होने लग गई। लॉकेट बना लो, कान काट करके सुअर का गले में लटका लो, उसके बाल की अंगूठी बना लो। तो उसके कारण ये सुअर शुरू हुए, लेकिन हमने आज उनको दलित मानना शुरू कर दिया, उनके घर जाना बंद कर दिया आपने। और ऐसे ही ये जो मेलाट होते हैं वो भी घरों के अंदर पहले शौचालय नहीं होते थे, घरों के बाहर ही जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई हुई, तक्षशिला की हुई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की हुई, एक भी शौचालय नहीं निकला, तो लोग लैट्रिन बाहर जाते थे।
हमारे राजा रानी के लिए भी किले में छोटी मोटी जगह थी, लेकिन जिस हिंदू राजा के एक पत्नी थी वो तो थोड़े बहुत जगह में काम चला लेती थी, लेकिन एक मुस्लिम बादशाह के 300 बेग में हो गई, और वो भी बेचारियों को पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती ला करके रखते थे। अब यदि किले का दरवाज़ा खोले तो भाग जाए अपने घर, तो तुमको शौच जाने के लिए यही स्थान प्रयोग करो। बदबू आने लगी तो क्या करें? इनको कहा तुम मल उठाओ, नहीं तो मुसलमान बना देंगे। इन्होंने कहा क्या करें, मल उठाएं या मुसलमान बन जाए? यदि मुसलमान बन गए तो हमारी आने वाली छठी शादी 7वीं पीढ़ी भूल जाएगी कि हम पहले हिंदू थे। वो हिंदुओं को मारेगी, मंदिर तोड़ेगी, गायों की हत्या करेगी। इसलिए अपने मल उठा लो, लेकिन मुसलमान मत बनो। पद्मिनी क्यों जल के मरी? उसको पता था मेरे से जो बच्चे पैदा होंगे सब कौन होंगे? सब मुसलमान होंगे, और छठी 7वीं पीढ़ी बाद वही औलादें हिंदुओं का कत्ल करें। इसलिए मर जाओ, जल जाओ, लेकिन मुसलमान के हाथ में मत पड़ो। 16,000 रानियाँ जल गई, 16,000। कभी अगरबत्ती लगाना, पता लगेगा क्या होता है जलना, लेकिन जली। तो इन लोगों ने कहा हमेशा अंधेरा नहीं रहेगा, कभी न कभी सूरज उगेगा, इसलिए आज मल उठा लो, कल स्थिति ठीक हो जाएगी। और यदि ये सब लोग मुसलमान बन जाते तो आज हमारी क्या हालत होती? तो इन्होंने वो काम स्वीकार कर लिया, लेकिन मुसलमान नहीं बने। और ये जो मुसलमान बने ये सब भूल गए कि हम पहले हिंदू थे, इसलिए हिंदुओं के विरोधी बने हुए। तो छुआछूत समाप्त होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास शुरू किया आपने। लव जिहाद बंद होना चाहिए। मुसलमान आबादी बढ़ाने के लिए 4 शादियाँ करके 25-30 बच्चे तो करता ही करता है। हमारी हिंदू लड़कियों को भी प्रेम जाल में फंसा करके ले जाता है। और शिक्षा ऐसी है कि उस शिक्षा से हमको पता ही नहीं पड़ता कि मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, हम श्रेष्ठ क्यों हैं, वो इनका इतिहास क्या है, इनकी किताब में क्या लिखा हुआ है, क्यों हम कभी अपने बच्चों से चर्चा करते नहीं। इसलिए कई बार जो लड़की भाग जाती है उनको वापस लाते हैं तो हमको समझाती है उल्टी कि तुम क्या हिंदू की बात करते हो, सबका खून लाल है, सब बराबर है, मानवता की बात करो। तो लव जिहाद रुकना चाहिए। एक भी लड़की जानी नहीं चाहिए मुसलमान के साथ। क्यों? यदि एक लड़की गई है तो वो 60 साल बाद एक गांव पैदा कर देगी पूरा। हर लड़की के 10 बच्चे, 20 साल बाद 10 के और 10-10 बच्चे, 100, और अगले 20 साल बाद उन 100 के भी 10-10 बच्चे। बोलो 1000 संख्या हुई कि नहीं हुई? और उनकी 1000 पत्नियां, बच्चे। और जहां आबादी बढ़ जाएगी तो, और आबादी ज़्यादा होगी तो फिर सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक कौन बनेगा? वो कोई तिलक लगाने वाला चोटी वाला नहीं बनेगा, वो टोपी पहनने वाला बनेगा, वो दाढ़ी वाला बनेगा और हिंदू विरोधी काम करेगा। और जो हिंदू हैं वो भी उनके वोटों के भूखे हैं, इसलिए हिंदू विरोधी कार्य करते हैं। वो चाहे राजनेता हो, दिवाली पे पटाखों पे रोक लगाएंगे, होली के ऊपर उनको पानी याद आएगा, लेकिन जब ईद आएगी बकरे मारे जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? सब मुसलमानों के वोटों से डरते हैं। तो लव जिहाद बंद होना चाहिए, छुआछूत खत्म होनी चाहिए, गौ रक्षा होनी चाहिए। हमारे साधु संत, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धर्म ग्रंथ, पीपल, तुलसी, गंगा, इनकी रक्षा होनी चाहिए। भारत के अलावा भी कहीं भी दुनिया में हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो यहाँ बोलने वाला कोई संगठन चाहिए। 370 धारा कौन जानता था क्या होती है? 370 धारा हमने बताया। स्वदेशी किसी को पता ही नहीं था कि स्वदेशी विदेशी क्या है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड क्यों घातक है, कोलगेट क्यों खराब है, शिबा का ये बाटा, ये सब हमारा पैसा ही लेकर के हमारे ऊपर ही उपयोग करते हैं, और हिंदू भोले वाले हिंदुओं को धर्मांतरित करके ईसाई और मुसलमान बनाते हैं। तो जो मुसलमान बन गए उनको वापस हिंदू भी बनाना चाहिए, धर्मांतरण रुकना भी चाहिए।